सर आपने एपी सिंह की सीमा की वीडियोस देखी होंगी, इंडियन मीडिया की, आपने भी खुद खबरें भी देखी होंगी जो सूरत हाल बनी हुई है। तो अब आपकी क्या राय है कि एपी सिंह साहब कहते हैं जी गुलाम हैदर को अगर केस करना है तो इंडियन कोर्ट के गार्डियन वार्ड का उनको केस करना पड़ेगा। तो गुलाम हैदर के बच्चों का पैदाइश पाकिस्तान की, गुलाम हैदर सीमा का निकाह या पाकिस्तान में होता है, तो क्या इंडियन कोर्ट गुलाम हैदर को इंसाफ दे सकती है? उनका गार्डियनशिप का केस इंडिया में दायर हो सकता है या पाकिस्तान में होना चाहिए? और आप देखें कि आज उनका एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जिसमें वो आप फैमिली और गार्डियन कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि गार्डियन कोर्ट और फैमिली कोर्ट तो वेलफेयर ऑफ द माइनर देखेगी। तो हम भी तो यही पहले दिन से कह रहे हैं कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो फादर के साथ है। फादर के साथ इसलिए है कि फादर ने ना मजहब तब्दील किया है, फादर ने ना कोई क्राइम किया है, वो अपने तमाम तर ऑब्लिगेशन सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो पाकिस्तान में बच्चों को एजुकेशन भी दिला रहा था, जिसके तमाम तर एविडेंस रोशन अजीम साहब ने खुद उस स्कूल से जाके कलेक्ट किए हैं। और जहां पे गुलाम हैदर के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनका बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। अब ये सारी चीजें जो है वो अदालत के सामने रखी जाएंगी और फास्ट रेमेडी हमारे पास ये है कि जब किसी शख्स को हब्से बिजा में या इम्प्रॉपर के स्टडी में रखा जाता है तो हम वहां पे जाके हेबियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो उसके तहत अदालत सबसे पहले तो बच्चों को सेपरेट करेगी इसकी कस्टडी से। बाद में जो सिविल और गार्डियन और फैमिली वाला जो मैटर है ना, उसमें सीमा हैदर को अभी तक वहां की नेशनलिटी नहीं मिली। वो तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे सीमा हैदर वहां भी नेशनल बन गई है और वहां के कोई सेलिब्रिटी बन गई है जो उसको वहां पे सिविल केसेस करने का मौका मिलेगा। वो तो वहां पे ट्रेस पासर है, तो किस हवाले से वहां से फैमिली कोर्ट में केस चलेगा? ठीक है, उसको तो एज ए फॉरेनर भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो अगर सीमा हैदर वहां की नेशनल होता देन वहां की फैमिली कोर्ट इंटरफेरेंस करती या गार्डियन कोर्ट इंटरफेरेंस करती। तो यहाँ पे सिंपल स्पीडी रेमेडी है हेबियस पिटीशन की, उसमें अदालत ने देखना है कि इसमें क्या होना है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो रोशन अजीम साहब आने वाले वक्त में शेयर करेंगे। उसमें से एक बता मैंने आपको बता दिया, वो ये चाहते हैं कि मामला क्रिमिनल साइड से सिविल साइड में चला जाए और वो अपनी मर्जी का मैदान बनाकर खेलते रहे। तो ऐसा थोड़ी होना है। यहाँ पे आपको पता है कि रोशन अजीम साहब भी मौजूद है, उन्होंने भी तो अपनी कोई प्लानिंग की होगी ना। सारा कुछ उनके कहने पे थोड़ी चलना है, एपी सिंह साहब के कहने पे। लेकिन यहाँ पे उनका जो दोगला चेहरा है वो सामने आ गया कि वो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए किसी पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे और भारत की बदनामी में भी किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक मैडम कविता, आपने चूंकि अब हम आपसे सवाल जो करेंगे वो अंजू के मामले पे करेंगे, क्योंकि अंजू को लेके या सीमा को लेके इंडियन मीडिया काफी खबरें चलाता है कि पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं है, पाकिस्तान में औरतों के साथ जो है वो ना सिर्फ जाती होती है बल्कि उनको मार भी दिया जाता है। जिस तरह सीमा बताती रही है, जाहिर है इंडियन मीडिया वो रिपोर्ट चीजें करता है। तो अब अंजू जब वहां बॉर्डर क्रॉस कर गई है, अपने मुल्क वापस आई है, गई भी लीगल थी और आई भी लीगल है वापस, अपनी जान के उसको लाले पड़े हुए हैं, वहां तो वो चुपती फिर रही है। तो अब किस तरह दुनिया को आप बावर कराएंगे कि अंजू महफूज थी या सीमा महफूज है? सीमा महफूज है, अंजू भी महफूज थी। और सीमा महफूज तो नहीं कह सकते कि उसको कोई इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दी है, उसको कोई लीगल राइट्स नहीं दिए हैं, आज जो इलीगल है और मार दी जाती है। आपकी बीवियां नहीं रह रही है पाकिस्तान में, आपकी बेटियां नहीं है, आपकी बहनें नहीं है, आपके घर में कितनी लेडीज है? सब रह रही हैं। तो ये तो बोलना झूठी है, सरासर झूठ है कि लेडीज नहीं रह पाती। मतलब पाकिस्तान मर्दों का शहर बन जाएगा क्या? इतना हद तक तो उसको कोई क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए। और एपी सिंह ने बोला ये केस फैमिली कोर्ट में जाएगा। फैमिली कोर्ट में क्या इंडियन है तो फैमिली कोर्ट में जाएगा? उसने लीगल सचिन से शादी की है तो फैमिली कोर्ट, कौन सी फैमिली कोर्ट में जाएगा केस? ओपन एंड शॉर्ट, बच्चे डिपोर्ट होने चाहिए, एजुकेशन ग्राउंड, सिटीजनशिप एक्ट ग्राउंड, ट्रेस पासिंग किया है और बच्चे माइनर है और उनका जबरदस्ती रिलीजन चेंज किया गया। तो ये 4-5 पॉइंट से बच्चे सिर्फ डिपोर्ट होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपने स्टार्ट में मैडम इनकी वीडियोस देखी होंगी जब सीमा कहती थी बच्चे अगर लेना चाहे तो ऐसा ले जाए, लेकिन मैं यहाँ सचिन के साथ खुश हूँ। आज भी आपने उसकी वीडियो देखी होगी जिसमें कह रही है देखे जी बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं बच्चों के बगैर, मैं चूंकि माँ भी बन के रही, मैं बाप भी बन के रही और सचिन के साथ उनका फ्यूचर है। सचिन उनको बड़ा अच्छी शिक्षा और अच्छी उनको जो है वो उनका एक वेल फ्यूचर के लिए जो है वो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। 1 साल से स्कूल नहीं देख पा रहा है सचिन बच्चों को, यूनिक आईडी पे नाम नहीं चढ़ा हुआ है और वो अच्छी शिक्षा देगा। अभी हमारे यहाँ 6 to 14 का तो राइट टू एजुकेशन कंपलसरी है। अब वो बच्चा 8-9 साल का, इसका यूनिक आईडी पे नंबर नहीं चढ़ा, 9 साल की उम्र में उसका इंडिया में यूनिक आईडी पे नंबर नहीं चढ़ेगा।
इंडिया आईडी नंबर के बिना स्कूल नहीं जा सकता है, और मदर फादर का आधार कार्ड चाहिए, और उसका नाम रखती है राज सचिन मीना, जो वैलिड नाम नहीं है, उसका नाम फरहान बतूल गुलाम हैदर है, उसका वैलिड नाम है। उसके फादर का इंडियन आधार कार्ड नहीं है, मदर का इंडियन आधार कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी वैलिड काम नहीं करे, और एपी सिंह उसको फैमिली कोर्ट और ये सब हलवा दिखा रहा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, फैमिली कोर्ट में केस जाएगा ही नहीं। वो तो इंडिया में पति पत्नी लड़ते तब जाता है, वो पति पाकिस्तान में है, पत्नी इंडिया में भाग के आई है, ट्रेस पासर है, वो फैमिली कोर्ट में कैसे केस जाएगा? पहले तो उसका ट्रेस पासिंग का क्रिमिनल केस सॉल्व होगा, तब जाके फैमिली कोर्ट उसमें आ सकती है बीच में। मैडम फैमिली कोर्ट में सोनिया अख्तर का है, सोनिया अख्तर का केस इसमें फैमिली कोर्ट में है। आई एग्री, वो मुझे मालूम है उसका है। क्यों है? क्योंकि वो लीगल उस आदमी से शादी करी हुई है, लीगल डीएनए से पता है उसका बेटा है, उसका पासपोर्ट बोलता है सोनिया अख्तर, पति का नाम सौरभकांत तिवारी उसके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, बेटे में भी लिखा हुआ है वो मोहेश तिवारी, उसका नाम मोहेश रखा है, मोहेश तिवारी है, फादर सौरभकांत तिवारी, तभी वो उसका बेटा पासपोर्ट भले बांग्लादेश का लेकिन लीगल सौरभकांत तिवारी के नाम से है। बिल्कुल। तो वो फैमिली कोर्ट में केस है, वो सोनिया अख्तर का केस फैमिली कोर्ट में डाला है, तो वो सोचता है इसका केस भी फैमिली कोर्ट में जाएगा, लेकिन ये अलाउड नहीं है। सोनिया का लीगल इसलिए है, इसका नहीं जा सकता है, क्योंकि सोनिया के बेटे का फादर रियल में इंडियन है। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज और है शायद भाई, कि अभी तो सज्जन इनको बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अडॉप्ट करने के लिए भी जिस बच्चे को आपने अडॉप्ट करना है उसका और आपका 21 ईयर का एज गैप होना चाहिए, एज डिफरेंस होना चाहिए। तो वो दोनों बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकता। वो बच्चे इस वक्त सीमा हैदर जो है वो उसने भारत का कानून तोड़ा है और वहां पे ट्रेस पासर है, और उसके ऊपर एलिगेशन क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट, और उसमें सज्जन बराबर का मुलविस है जो वहां पे एक इलीगल इमिग्रेंट्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। और इसने 2 महीने पहले से जब ये वहां पे एंटर हुई है इलीगल तरीके से, 2 महीने ये बात अपने भारतीय इदारों से छुपा कर रखी वहां पे। तो ये तो किसी सूरत बच्चे वहां पे ना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ना कुछ और उनका कोई फ्यूचर वहां पे नजर आता है। तो ये किसी सूरत भी बच्चों के मामले में सीमा हैदर का केस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वीक है, और गुलाम हैदर का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारे अगर ये गार्डियन एंड वार्ड की बात करते हैं कि अगर उस तरफ भी जाएं तो वहां पे सिंपल एक ग्राउंड है कि जनाब अगर आपने रिलीजन चेंज किया, दूसरी शादी कर ली, आप फारग हैं, आप विरासत से भी फारग हैं, बच्चों से भी फारग हैं। तो ये बिल्कुल उनका दिमाग हिल गया है। भारत में इस वक्त 4 तरह के मजहब चल रहे हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयत, ठीक है। जो ज्यादा वहां पे आप कह लें कि पारसी जैन भी है, पारसी जैन से बुद्धिस्ट भी है। जी जी। लेकिन जो ज्यादा उसमें है तो आप उसमें देखें कि उसमें हर सेक्ट को डिफरेंट तरीके से डील करने के लिए कानून बनाए गए हैं। जो सिख कम्युनिटी है उनका अपना एक तरीकाकार है, जो उनकी शादियों के हवाले से, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका अपना तरीकाकार है। तो भारत की अदालतों में मुसलमानों के लिए भी जो कानून है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट यही चलता है। तो वहां पे अगर चीज को देखा जाए तो जब कोई खातून मजहब तब्दील करती है या कोई ऐसा मामला करती है तो वो तो एलिजिबल ही नहीं रह जाती बच्चों की। तो ये बच्चों की हद तक इसका बहुत कमजोर केस है, बल्कि इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने हैं बच्चों को मोलेस्ट करने के। आप किसी दिन अपने प्लेटफॉर्म पे किसी माहिर नफ्सियात को बुलाएं या डॉक्टर साहब को कहें, वो आपको बताएगा कि किस हद तक इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, जिस तरह से उसका नाम बदल दिया बच्चों का और अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में वो बच्चे रह रहे हैं। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है गुलाम हैदर के लिए। ये जब भारत पहुंच जाएगा तो तब पता चलेगा एपी सिंह को कि ये फैमिली कोर्ट में मामला चलना चाहिए, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ये कहने सुनने में बड़ी आसान बातें हैं और उनका यही, उनको लगता है कि मैं बस ऐसे कर लूंगा। ये उनकी एक अपने ज़हन की एक अक्कासी है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली इसमें रोशन अजीम साहब ने भी अपना रोल प्ले करना है और उनके साथ जो लीगल टीम वहां पे जुड़ेगी भारत से, भारत के लोग जुड़ेंगे, उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा कानून हाईजैक कर लिया या कोई ऐसा मामला। अभी तक एपी सिंह साहब ने जितने भी केसेस में मार के मारे हैं वो 1 साइडेड केसेस हैं। आप देखें सोनिया अख्तर का केस था, उसमें वो आया ही नहीं, अदर पार्टी आई नहीं, क्योंकि वो बंदा उसमें झूठा था। उसने शादी की, उसके साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद उसको चीट करके आके छुप के बैठ गया। वो खातून आई बांग्लादेश, उसने अपना रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, अपना पासपोर्ट दिखाया, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए और लीगल प्रोसीजर आगे फॉलो किया और उसने सीधी सीधी
दूसरी तरफ से कंटेस्ट नहीं हुआ। दूसरा बंदा चूंकि उसके दिल में गिल्ट था, वो झूठा था, उसने उसको कंटेस्ट नहीं किया और वो बैठ गया। अभी जब गुलाम हैदर पाकिस्तान में आया तो इनके तो होश उड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं जी सज्जन को गोली लग गई है, आप अंदाजा करें, ठीक है, और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं भी जी हमने खबर चलाई है कि जी उसको गोली लग गई। बताएं, शाहिद भाई के प्लेटफॉर्म से चली है ये खबर, या गुलाम हैदर ने ये खबर चलाई है, या मैंने चलाई है, या रोशन अजीम ने चलाई है, या किसी और ने चलाई है? आपके किसी चैनल ने ये बात कर दी और आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये सिर्फ केस की डायरेक्शन को चेंज करके उलझा के, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाला वकील होता है उसका काम यही होता है कि मामले को कॉम्प्लिकेटेड करने, उलझा दे, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। हमारी हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे, हमारी हिंदी लैंग्वेज में गुमराह कहते हैं, गुमराह करना जी, उसमें बहुत सारी चीजें डाल दे, शक शुबात डाल दे और उसको बिल्कुल केस को जो है ना उसका चूचू का मुरब्बा बना के रख दे ताकि समझ ही ना आए कि इसको करना क्या है। ठीक है, जज अगर एक चीज को पकड़े तो वो कहे यार यहाँ पे तो हर चीज में इश्यूज है, मैं कहाँ पे जाके, तो ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामले को मैक्सिमम लिंगर ऑन करें और माइलेज गेन करें, और इनका कोई मकसद नहीं। एट द एंड जो कविता सिस्टर ने कल हमारे लाइव सेशन में भी बात की थी कि 27 साल बाद भी बच्चे डिपोर्ट होते हैं, तो ये चाहे 10 साल भी मुकदमा चले, एट द एंड सीमा हैदर जेल में और बच्चे गुलाम हैदर को मिलने। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप एक चीज देखें कि यहाँ पे वो सीमा हैदर को बच्चे वालिद से दूर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से आने वाली सोनिया अख्तर के मामले में उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया और वहां पे वो बच्चों को मिला रहे हैं, वालिद के साथ मिला रहे हैं। अब यहाँ पे अंजू जो है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही उनका बायस जो एक मौक़िफ़ सामने आया है कि अंजू जो कि अपनी आजादाना मर्जी से पाकिस्तान आई और एक सर्टन पीरियड के बाद उसने अपना वीजा जो है उसको महदूद किया और वो भारत चली गई है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भारत की सिटीजन है, वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान किस मकसद के लिए गई थी और किस मकसद के लिए वापस आ गई। अगर उनकी बात मान लिया जाए कि अंजू एक एजेंट है, सीमा हैदर की तरह अंजू भी एक एजेंट है, तो क्या फिर इसको भारत ने भेजा था पाकिस्तान किसी मिशन पे? क्योंकि वो तो भारत से आई है, पाकिस्तान से तो नहीं आई। तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी अकल पे पर्दा पड़ गया और ये सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि वो कोई भारत के चीफ जस्टिस नहीं है कि जो वो ये कहेंगे, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है कि वो जो कहेंगे वही होगा या उनके पास इख्तियारात हैं। ये